अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मक्की मावी और आप देख रहे हैं गुलामी नामंजूर फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो जल्दी जल्दी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज बात करते हैं कि कल चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, किस वजह से हमज़ा शहबाज को पीर तक एक अबूरी एक निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया, महदूद इख्तियार के साथ उसको वज़ीर आला बना दिया। क्या वजह थी, क्यों उनको 17 मई से पहले का स्टेटस बहाल कर दिया गया है, क्या ऐसी वजह थी? कल तो उसने हलफ भी उठा लिया था, लेकिन फिर क्यों इस वजह से उनको दोबारा वज़ीर आला 17 मई से पहले का उनका स्टेटस बहाल कर दिया गया। इसके अलावा आपको बात करते हैं कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने नरम मुदाखलत करने की जो है ना अपनी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वो किस तरह नरम मुदाखलत करेंगे इस सियासत में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, ये दोबारा PDM वाले इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों पे इन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिए, फिर इन्होंने तनकीद करना शुरू कर दिए। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमने कल क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, किस वजह से हमज़ा शहबाज को दोबारा वज़ीर आला अबूरी वज़ीर आला मुंतखब किया। तो बात यह है कि हम डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि मेरे पास वो ख़त है, वो तहरीर है, वो फैसला है चीफ जस्टिस साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी सरबराह के ख़त पर आप इनके वोट मुस्तरद कर सकते हैं। तो इसी वजह से परवेज़ इलाही साहब लेकर गए थे पटिशन, ये तमाम अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पटिशन लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस साहब ने समाअत करते हुए कहा था कि कहाँ पर लिखा हुआ है वो पटिशन, जो मैंने दरख्वास्त वो कहाँ पर लिखी हुई है जहाँ पर मैंने कहा है कि पार्टी सरबराह के ख़त पर आप तमाम अरकान के वोट मुस्तरद कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब आके मुझको बताएं, जब सुबह 9 बजे ये स्टार्ट हुई पहला सेशन तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी गई। उसके बाद डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया, 2 बजे समाअत दोबारा होनी थी, फिर मुलतवी 9 बजे मुलतवी की कि 2 बजे समाअत करेंगे, डिप्टी स्पीकर को बुलाया जाए। डिप्टी स्पीकर 2 बजे जब समाअत शुरू हुई तो उस टाइम डिप्टी स्पीकर नहीं पहुँच सके। उसकी तरफ से एक वकील आया और वकील ने आके कहा है कि वो उनको सिक्योरिटी का मसला है, इस वजह से वो नहीं आ सकते। ना ही कल वज़ीर आला आया हमज़ा शहबाज और ना ही डिप्टी स्पीकर साहब आए। तो इस वजह से फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनको जो है ना पार्लियामेंट बुलाया जाए, सूबाई असम्बली में बुलाया जाए, वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए मैं पूछूंगा, लेकिन वो डर के मारे वहाँ पर भी नहीं आ सका। तो चीफ जस्टिस साहब ने पीर तक समाअत को मुलतवी करते हुए कहा है कि हमज़ा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बनाया जाता है, 17 मई से पहले जो उनका स्टेटस था वो बहाल किया जाता है और इनको चंद दिन के लिए अबूरी वज़ीर आला बनाया जाता है। पीर वाले दिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। वहाँ पर डिप्टी स्पीकर को वहाँ पर दोस्त मज़ारी को तलब किया गया है कि अपने सारे रिकॉर्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचें। अब वहाँ पर क्या होगा कि इसने जाके कहना है कि भाई मैंने तो आपको फैसले की वजह से कहा था। तो फैसले में क्लियर, आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जो एक पार्टी का पार्लिमानी लीडर होता है उसने ख़त लिखना होता है डिप्टी स्पीकर को या स्पीकर को, स्पीकर ने उसके ख़त के ऊपर फैसला करना होता है। जबकि काफ लीग की तमाम पार्लिमानी लीडर और पार्लिमानी सेक्रेटरी जो इनके थे अरकान, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया था कि हम लोग परवेज़ इलाही को वोट देंगे और हम तमाम लोग PTI के साथ हैं। तो एक ख़त जो उनके सरबराह की तरफ से आया, तो उसी ख़त की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने ये गलत रूलिंग देते हुए, तौहीन अदालत करते हुए उसने ये 10 वोट मुस्तरद कर दिए। तो मुझे तो लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा डिप्टी स्पीकर, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर नाअहली का केस भी चलेगा, इसके ऊपर तौहीन अदालत का भी केस चलेगा। मैं 100% ये आपको कह सकता हूँ कि सोमवार या मंगल को परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब होगा। मैं दावे से आपको कह सकता हूँ, ये मेरी वीडियो आप रिकॉर्ड पे
अपने पास खड़ी कर लें। ये दावा है मेरा कि हमजा शहबाज को सोमवार वाले दिन या मंगल वाले दिन अदालत ने फैसला सुनाना है और इसको वजीर आला हटा देना है। इतना बड़ा धांधला किया गया, डिप्टी स्पीकर की तरफ से इतना बड़ा धांधला किया गया और सिर्फ अपने आका को बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। उनको याद नहीं था कि इस पाकिस्तान में एक अदालत भी है, अदालतों का निज़ाम भी है, वो भी फैसले सुनाती हैं। इंशाअल्लाह जब कल फैसला आएगा पीर वाले दिन, आज एतवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, आज यहाँ पर कोई समात नहीं हो रही। हफ्ते को समात हुई थी, फिर समात हो रही है पीर को। जब पीर को समात होगी तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें ये आपके सामने खुलकर आ जाएंगी कि किस तरह परवेज़ इलाही ने अपनी पटिशन ज़ाहिर की और डिप्टी स्पीकर ने किस तरह गलत फैसला दिया, गलत रूलिंग दी। ये सब कुछ आपके सामने पीर वाले दिन आ जाएगा। तो दूसरी तरफ तमाम इत्तेहादी जमातों ने, नून लीग ने, PDM ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा की है कि इसका फुल बेंच समाअत करे। 3 रुकनी बेंच पर चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। तो तमाम PDM ने और नून लीग ने यह दरख्वास्त दी है कि फुल बेंच समाअत करे। इसकी फुल बेंच वो क्यों कह रहे हैं समाअत करे? क्योंकि ये फैसला थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए, इतना जल्दी इसका फैसला ना आए, इस वजह से वो कह रहे हैं। कल मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, कल मौलाना फजल रहमान ने बोला है, कल शहबाज शरीफ ने बोला है। ये सब लोग अब जो है ना चीफ जस्टिस और इन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। इनको अब पता चल गया है कि अवाम भी अब हमारे साथ नहीं है, अब ये लोग भी मेरिट पर फैसले देने लगे हैं। इस वजह से इनके वही पुराने जो काम थे ना, अब वहीं बहाल करने लगे हैं। तो इसी हवाले से कल मरियम नवाज ने ट्वीट किया, उसने कहा है कि आप लाडले को ये सहूलत देने के लिए आप ये फैसले सुना रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। अगर लाडले के हक़ में फ़ैसला आया तो हम नहीं मानेंगे। अब देखें कि कौन लाडला है, किसके हक़ में फ़ैसले हो रहे हैं। अगर आप लोगों के हक़ में फ़ैसले हैं तो ठीक है, अगर इमरान खान के हक़ में फ़ैसला है तो लाडला है। ये सरासर 2 नंबरी है। ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले, ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में दंगा फसाद फैले, ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती हो। वह इमरान खान है जो चाहता है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। चाहे कोई भी हालात आया, उस बंदे ने मेरिट पे बात की, उस बंदे ने हकीकत बयान किया। तो उसके अलावा 2 सहाफ़ियों ने, चंद एक सहाफ़ियों ने, एक एयरवाई और दूसरा जियो न्यूज़ के सहाफ़ियों ने खबर ब्रेक की कि उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नरम मुदाखलत अब होगी पाकिस्तान की सियासत में। जो बहरान इस टाइम बन गया है सियासत में, तो इस्टेब्लिशमेंट नरम मुदाखलत करने जा रही है। तो इमरान खान साहब को पैगाम पहुंच गया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। उसके अलावा तमाम सियासी पार्टियों को ये इस टाइम ऐलान और तमाम को ये ख़बरें पहुंच गई हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें। अब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह बैठकर इन सारे मामले का हल निकालती है, जो इस टाइम एक सियासी बहरान बना हुआ है हमारे मुल्क में। तो चंद दिन की बात है, जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट की कोई और ख़बरें सामने आती हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने क्लियर ही बता दिया है कि जब तक इलेक्शन की डेट और इस इलेक्शन कमीशन को, इस इलेक्शन चीफ को जब तक आप नहीं हटाएंगे, उस टाइम तक कोई भी इलेक्शन के ऊपर बात नहीं होगी। उसने क्लियर इनकार कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, कि किस तरह इनको, इसके चीफ को हटाया जाता है और इलेक्शन की डेट दी जाती है, या इसी तरह ही इमरान खान साहब को बार बार कहा जाता है कि आप लोग हमारे साथ बैठें और इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब सिर्फ 2 दिन के जो है ना दूरी पर हैं। कल इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा फ़ैसला आएगा, पीर वाले दिन एक बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला है चीफ जस्टिस की तरफ से। देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला आता है, PTI के हक़ में आता है या मुस्लिम लीग नून के हक़ में आता है। बस 24 घंटे की गेम बाकी रह गई है। तो इसी हवाले से मैं आपको कल भी बताया था कि इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा फ़ैसला करेंगे।
मैं आज एक बार फिर आपको कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इंशाल्लाह बहुत अच्छा और तारीखी फैसला करेंगे। कल शाम तक या उससे एक दिन बाद हमजा शहबाज को वज़ीर आला हटा दिया जाएगा, परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब होंगे। बस 2 दिन की बात है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।